सद्गुरु सत्य संकल्प सत्यलोके निवासनम भुवनेश्वरम महाबायो सर्व दुख विनाशकम मंगल में मंगल करने मंगल रूप कबीर आन जगायो जीव को हरि कठिन भव की आन जगायो जीव को। हम बच्चियां सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। आज का तीसरा दिन है। सवेरे तो लग रहा है कि मौसम बिगड़ गया था एकदम, लेकिन अब ठीक है। आप सभी भाई बहनों ने बड़ी सह श्रद्धा से संतों की वाणियों को श्रवण किया। मैंने निवेदन किया कि ये ज्ञान यज्ञ है और जो ज्ञान यज्ञ है ये विचार और विवेक का मंच है। जहां विचार और विवेक का उद्भव होता है वहां समाज में वातावरण अच्छा बनता है। अधिक विशेष बताते हैं यज्ञ में घी तिल जौ इत्यादि चीजों को इकट्ठा करके और हवन करते हैं, जलाते हैं और बताते हैं कि देवता खुश होते हैं। लेकिन सच्चे अर्थों में ये ज्ञान यज्ञ होता है। इससे वातावरण शुद्ध होता है, अच्छा होता है। जो समाज में अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, अज्ञान, भूत प्रेत, जंत्र मंत्र, टोना टोटका, भैरव भवानी इत्यादि इन सारी चीजों की मान्यताओं को लेकर के और मान करके और प्रत्येक प्राणी बोझिल हो जाता है, भारी हो जाता है, भीतर में टेंशन बन जाता है। और जो भाई बहन सत्संग में बैठते हैं उनके बच्ची बच्चा भी जागृत हो जाते हैं। उनके यहाँ घर भूत प्रेत जिंद मसायन टोना टोटका भैरव भवानी और नाना तरह के तथाकथित देवी देवताओं की कल्पना समाप्त हो जाती है। स्वर्ग और नरक की कल्पना समाप्त हो जाती है। तुम्हारा अच्छा चित्त है तो तुम स्वर्ग में बैठे हुए हो, तुम्हारा बिगड़ा हुआ चित्त है तो तुम नरक में बैठे हुए हो। चित्त में टेंशन है, भय है, मलिनता है, आप क्रोध के यथासागर में डूबे हुए हो। न भोजन अच्छा लग रहा है, न नींद आ रही है, न किसी से तुम अच्छा बोल पा रहे हो बढ़िया, न हंस पा रहे हो, तो समझ लो कि तुम नरक में पड़े हुए हो। तुम्हारे परिवार में बढ़िया समता है, तुम्हारे भीतर में मन और इंद्रियों में समता है, तो समझ लो आप हंस रहे हो, खेल रहे हो, बच्ची बच्चों को अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार दे रहे हो, तो आप स्वर्ग में बैठे हुए हो। एक छोटी सी बात है,
विषमता कैसे कहते हैं? एक परिवार में 4 लोग थे, पति और पत्नी और एक बुढ़िया माता और एक बहन, लेकिन चारों में विषमता थी। पति पत्नी में भी ठीक नहीं बनती थी, सास बहू में भी नहीं बनती थी, माँ बेटी में भी नहीं बनती थी, और ननंद और भौजाई में तो घुर्रा तुर्री होती रहती है हर वक्त। कोई एक बात जगह बैठ करके भोजन नहीं पाते थे, ऐसी विषमता थी। वो लड़का था, मास्टर था, और एक दिन गया तो वो मित्रों के साथ में और बाजार में एक पाजामा बनवाया उसने, और वो पाजामा होनहार 4 अंगुल नीचा हो गया। सोचा कि चलो माता जी मशीन चला लेती हैं, देवी जी भी चला लेती हैं, बहन जी भी चला लेती हैं, मशीन घर पर रखी है, 4 अंगुल कटवा करके और सही करवा लेंगे। जब आकर के मार साहब ने अपनी माँ से कहा, माता जी ये मेरा पाजामा 4 अंगुल नीचा हो गया है, इसको 4 अंगुल काट करके और जोड़ करके रख देना। तो माता जी झुंझला पड़ी, कहने लगी एक बात बताए रे, तेरी गुलामी मैं ही करते रहूंगी, तू अपनी पत्नी से क्यों नहीं कहता है? वो क्या कागज पलटेगी है? तेरे काम को नहीं करेगी तो और क्या करेगी? वो सोती रहती है, पड़ी रहती है, खाती रहती है। माँ ने नाराज होकर के और पाजामा को फेंक दिया। फिर मार साहब उस पाजामा को लेकर के और पत्नी के पास में पहुंचे। पत्नी से कहा, देवी जी ये 4 अंगुल पाजामा मेरा नीचा हो गया है, इसको काट करके और जोड़ करके रख देना। देवी जी ने कहा, एक बात बताओ का क्या घर में रोटी मैं ही खाती हूँ? वो डुकरिया ना कर सकती या काम में बैठी बैठी, और अपनी बहनिया थे क्यों ना कहते, वो कब काम करेगी? पत्नी ने भी फेंक दिया उस पाजामा को नाराज होकर के। फिर बहन जी के पास में गए और बहन जी ने भी कहा कि एक बात बताओ भैया, नोटर की गड्डी तो भाभी पकड़ा देता हूं और काम हम करे तुम्हारो, हमारे बस की बात ना ने, भाभी जी से क्यों नहीं कहते हो? मार साहब बेचारे खींच पड़े, चलो भाड़ में जाओ, कल हम बाजार में जाके करवाए लाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद माता जी ने सोचा कि चलो आखिर मेरो ही बेटा है, मुझे तो करनो ही करनो है, जियनो तो सियनो। माता जी ने उठाया पाजामा और 4 अंगुल काट करके और जोड़ करके रख दिया वही खुटी पे। फिर पत्नी ने सोचा कि आखिर मेरो पति है, दुपहरिया तो मज्जा ही कर ले, मोड़ी वो पे घर जाएगी। तो उन्होंने उठाया और 4 अंगुल उन्होंने काट दिया उसमें से, सीखे वहीं रख दे हम। फिर लड़की ने सोचा कि आखिर मेरो भैया है, अब भाभी तो ना बनती तो भाड़ में जान दे, पर भैया थे तो बना करके रखेंगे थोड़ी बहुत। तो 4 अंगुल बहन जी ने काट दो। अब काटनो 4 अंगुल और कटे को 12 अंगुल। शाम को जब मार साहब आए और कहा कि कहो, मैयों ने आते ही देखते ही और कहा कि कहो बेटा देख लिया तुमने अपनी पत्नी को और अपनी बहन को? मैंने तो तेरा काम किया है, तेरा पाजामा मैंने ठीक कर दिया। और मार साहब ने जब पाजामा उठा करके पहना तो उन्हें पाजामा रहा और न अंडरवियर रहा। तब कहा कि माता जी मैंने तो 4 अंगुल की कहा था, तुमने तो 12 अंगुल काट दिया। बोले चुप रहे, जीव चलाए रहो, काम को तो काम करो और इंजाम लगा तो है। देख लीजिए रखी 4 अंगुल की पट्टी मेरे पास में। फिर आए पत्नी के पास तो बेहू पहलती बोल पड़ी, देख ली तुमने अपनी मैयों की और बहन की, मैंने तो किया तुम्हारे काम को। तो के पनवेश्वरी मैंने तो 4 अंगुल की कही जावा थी, 8 अंगुल लगाई काट दो। चुप रहो, इंजाम मत लगाओ, तभी तो मुंह पे काम हो ना तुम्हारा।
जे रखी 4 अंगुल की पट्टी, तो 4 अंगुल की पट्टी बाने उसने बता दिया। और फिर बहन जी के पास पहुंचे। बहन जी ने कहा भैया मैंने तुम्हारा काम कर दिया। बोले ठीक है, हो गया काम। इसको कहते हैं विषमता। अगर उनमें समता होती तो वो तीनों एक जगह बैठ करके और एक ही काम कर लेती। कपड़ा भी खराब नहीं होता, ज्यादा समय भी खराब नहीं होता, विषमता भी नहीं बढ़ती, आपस में प्रेम प्यार भी रहता। सज्जनों, अगर कहीं हमारे परिवार में, हमारे अंदर में अगर कहीं ऐसी विषमता हो तो आज से ऐसी विषमता को उठा करके और समता के सूत्रों में हमको बंधाना चाहिए। सदा शांत रहती है समता के पीछे, समता न रहती विषमता के पीछे, विषमता रहा करती ममता के पीछे, ममता बढ़ाना महामूढ़ता है। सभी संत गुरुजन जो समझा रहे हैं ये चर्चा बुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, तो ये बड़े परम सौभाग्य की बात है। हमारे मन और इंद्रियों में समता हो। तथागत बुद्ध, सदगुरु कबीर, संत श्रोमणी रविदास महाराज जी ये सम्यकवादी महापुरुष थे और ये सम्यकता के फाउंडेशन पर ही बाबा साहब जी ने संविधान की रचना करी। ये जो सम्यकतावादी जो फाउंडेशन है, जिसको सदगुरु कबीर साहब ने और संत श्रोमणी रविदास महाराज जी ने इस फाउंडेशन को नीचे से मजबूत बनाया और थोड़ा आकर के फिर अंग्रेजों ने इसी पर दीवारें चिन्हना शुरू किया और चलते चलते धीरे 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 जो सदगुरु कबीर साहब जी के जो नीति और विचार थे, अंग्रेजों ने 1835 तक ये सारी नीतियों को परिवर्तित कर दिया। सबको बैठने उठने का समान अधिकार दिया, नौकरियों का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया। अगर शिक्षा का अधिकार नहीं होता तो महात्मा फुले नहीं पढ़ पाते थे और माता सावित्रीबाई नहीं पढ़ा पाती थी। लेकिन ये कानून बनकर के तैयार हो गए। महात्मा ज्योतिराव का फुले का जन्म हुआ है 1827 में। 1835 में शादी हुई और फिर उन्होंने बच्चियों के लिए विद्यालय खुलवाए और बनवाए और फिर उन्होंने एक सत्याग्रह, एक समिति बनाई थी और वो बहुत बड़ा उनका संघर्ष जारी रहा था। जब ये फाउंडेशन खूब मजबूत हो गया पूरा का पूरा, अब 1891 में बाबा साहब का जन्म होता है। 1890 में महात्मा फुले ज्योति का शरीर समाप्त हो जाता है, वो शरीरांत हो जाता है। फिर इस कमान को ज्यों की तो ही बाबा साहब ने उठाया और आज ये जो सदगुरु कबीर साहब जी और संत श्री रविदास महाराज जी का जो फाउंडेशन बना हुआ था, जो न्याय और नीति और निर्णय का, समानता का, बंधुत्व का, भाईचारे का और जो सबका सब पूरा, इस पर भी संविधान रूपी भवन बना करके बाबा साहब ने और समाज को समर्पित किया। और आज इस भवन में हम और आप सब बड़े सुख और शांति से अपने अपने अधिकारों के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। और ज्यों तो कूर और गुंडे और बदमाश आतंकवादी पहले भी थे और आज भी है। पहले भी लोग सामंतवाद में गरीबों को सताते रहते थे, जाति समाज के नाम पर लोगों को परेशान करते थे। और आज भी देखो, अभी ये कांड हुआ है पहलगाम में, 26 लोग जो निहत्थे बेचारे अपनी यात्रा कर रहे थे, पत्नी और बच्चों के साथ अपना शगुन मना रहे थे और हत्यारे लोगों ने आकर के और उन पर गोलियां दाग दी। पत्नी चिल्लाती रही, बच्चे चिल्लाते रहे, बड़े बूढ़े चिल्लाते रहे और धाड़ 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 और 28 लोगों को वहां खत्म कर दिया। जिस जगह पर एक सुख और शांति का वातावरण था, जहां एक पक्षियों की गुंजाहट थी, एक शांति
और आनंद उत्सव का एक माहौल था, और वहाँ एक पूरी की पूरी जगह रक्त रंजित हो गई पूरी की पूरी, और कोलाहल मचा हुआ था। सज्जनों, किसकी आंखें सजल नहीं होंगी, किसका हृदय द्रवित नहीं होगा। तो ऐसे आतंकवादी गुंडे पहले भी थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को कभी जो दूसरों की बस्तियों को उजाड़ करके और जो स्वयं को अपना अस्तित्व जमाना चाहते हैं, ध्यान रखो उनका अस्तित्व कभी बरकरार सदैव रहने वाला नहीं है। देखते देखते और उनका भी उजड़ जाता है। जैसे ओला होता है नहीं, ओला, तो जब ओला गिरता है तो वो फसल को नष्ट कर जाता है और साथ साथ वो स्वयं भी नष्ट हो जाता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, इंसानियत और मानवता कहती है कि सबके साथ में अच्छा व्यवहार करो, हम सभी भाई भाई हैं। हमारे एक राम भरत जी पोरसिया है और ये सम्यकवादी और अच्छे विचारक हैं, मार साहब हैं। ये भिंड और भीमनगर में इनका मकान है, और ग्वालियर भी जो वो कॉलोनी है उसमें मकान है इनका। और आए सत्संग में तो वो ये कह रहे बारामासी के पद की, समय तो थोड़ा है, मैं जल्दी जल्दी निवेदन करूंगा। देखिए तो मैंने निवेदन किया, सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन थोरो है। चेत महीना लगो चेतिल मूर्ख ज्ञानी, और जन्म मरण के दुख और के भूलो अभिमानी। कोई मत दे अभिरानी को, और फूटी पलक में जाए बबूला जैसे पानी को। फूटी पलक में जाए बबूला जैसे पानी को। अरे नेम से क्यों जी चोरोए, तुम सबसे हिल मिल जगत में जीवन छोड़ोगे। भैया सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन छोड़ोगे। यारों सबसे हिल मिल चलो जगत में। जो चीज तुमको मिली है बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़िया सुंदर शरीर मिला, बढ़िया ये मानव समाज मिला, बढ़िया अच्छा सत्संग मिला, बढ़िया घर मकान मिला, परिवार मिला, बढ़िया बच्ची बच्चा मिले। इसका सबका सदुपयोग करते हुए गर्म मत करना, घमंड मत करना कि मेरा तो मकान कोई बनाए ले, मेरा से मोड़ा को कर ले, मेरी जैसी वो होगी एक आध। ये घमंड और ये अहंकार ये चूर चूर कर देता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, शरीर मिला है अच्छा तो बहुत अच्छी बात है, सुंदरता ही मिली है तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद दो गुरु महाराज को, धन्यवाद दो प्रकृति को, धन्यवाद दो। मकान मिला है बढ़िया तो धन्यवाद दो। आपके बच्चा सबूत है तो धन्यवाद दो। देखिए आगे की पंक्ति में कितना बढ़िया कहा। लागत ही के साथ
रही बैसाख, अरे सुनो सब सज्जन सरदारी, और काम क्रोध मद लोभ मोह तजि दियो यारई। अरे काम क्रोध मद लोभ मोह की तजि दियो यारई। अरे काम सब हीते बोध होए। अरे तुमको दुख सुख देने वाला कोई नहीं है। अगर दुख और सुख मिलता है तो तुम्हें अपने हिसाब से मिलता है। मैंने पहले कहा था कि अगर आप क्रोध की धारा में डूब रहे हो तो आप नरक में डुबकी खा रहे हो। कल भी मैंने इस पर चर्चा किया था। अब कोई कहे कि महाराज क्रोध तो करना पड़ता है, अगर कोई आदमी कुछ कह देता है तो फिर क्रोध आ जाता है। हमारे यहाँ बैराग शतक में सदगुरु श्री पूर्ण साहब जी ने कहा है कि निज कर लागी निज ही तन और अंगुर गई निज आंख। अगर अपने ही हाथ से और अपनी आंख में उंगली चली गई तो बताओ क्या उंगली काटोगे? अपनी उंगली और अपनी आंख में चली गई और आंख कुछ गई, पीड़ा हो गई, तो क्या तुम अपनी उंगली को काट करके फेंक दोगे? क्या करोगे? तुम्हारी जीभ और दांत के चपेटा में आई गई तो बताओ क्या दांतों को तोड़ोगे? कि बताओ हरामियों तूने जीभ काट दी, क्या करोगे? सज्जनों, जब जीभ कट जाती है दांत से तो हम दांत को नहीं तोड़ पाते हैं। जब उंगली आंख में चली जाती है तो हम उंगली को नहीं हटा पाते हैं। और अपने ही भूल से कोई दुख हो जाता है, कोई कष्ट हो जाता है तो हम अपने आप को कोई सजा नहीं देते हैं। तो इसी तरीका से अगर कोई भी व्यक्ति अगर तुम्हारा अपमान भी कर दे या तुमसे कोई अपशब्द बोल दे, गाली दे दे या कोई चोट भी लग जाए तो सदगुरु कहते हैं फिर तुम काहे क्रोध करते हो? ऐसे ही समझ लो वो भी अपना ही अंग है। अरे परिवार में 10 लोग हैं तो अपना ही अंग है, पूरे के पूरे 10 लोग। समाज में जो कोई भी व्यक्ति है तो वो अपना ही अंग है। 9 से लेकर के और छुटिया तक अगर कहीं शरीर में वेदना होती है, पीड़ा होती है तो वो पीड़ा होती है। आप ये मत समझना कि आपकी आंख की पीड़ा ही श्रेष्ठ है और पैर के अंगूठा की पीड़ा का कोई महत्व नहीं है। जब पैर का अंगूठा पक जाए तब भी नींद नहीं आएगी तुम्हें। तो दर्द होता है, चाहे कान का हो, चाहे आंख का हो, चाहे पेड़ का हो, चाहे पेट का हो, चाहे पीठ का हो। 9 से लेकर के और चुटिया तक का जितना दर्द है वो तुम्हारा ही दर्द है। तो जो परिवार में किसी प्रकार का अगर संकट है वो अपना ही संकट है। समाज में जो किसी प्रकार का संकट है वो अपना ही संकट है मेरे भाई बहनों। जब तुम्हारे विचार ऐसे हो जाएंगे तो तुम्हारे विचार सम्यकवादी विचार हो जाएंगे, फिर बुद्ध के विचार हो जाएंगे, कबीर के विचार हो जाएंगे। इसलिए अरे काम क्रोध मद लोभ मोह की तजि दियो यारई। अरे काम सब ही पे बोधोए और वो अपने हाथ में तेरे क्यों गड्ढा गिरवे खोदोए। अपने हाथ में तेरे क्यों गड्ढा गिरवे खोदोए। अरे बैर को क्यों विष घोरोगे? भैया सबसे जगत में जीवन घोरोगे। यारो सबसे जगत में। एक आदमी बड़ी सी बड़ी बात का समाधान करवा देता है बैठ करके। परिवार में कोई बात हो जाए, समाज में कोई बात हो जाए
जब समझदार 4 लोग बैठ जाते हैं तो समाधान हो जाता है उसका बैठ करके। और एक आदमी का ऐसा बिगड़ा हुआ चित्त होता है कि वो उस बात को घोंट घोंट करके और बहुत बड़ी कर देता है, उसको विष बना देता है, विकृत कर देता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, परखत खरी परकावत खोटी। एक एक निर्वारी है जो निर्वारी जाए। सज्जनों, कैसी बड़ी बात हो। और ये बात कितनी बढ़िया कही है कि बढ़वत बड़ी गठावत छोटी। किसी बात को अगर तुम बढ़ा करके ले जाओ तो बहुत बड़ी हो जाती है, और किसी बात को अरे कुछ नहीं है यार, कोई बात नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं। इसलिए हमें समाज के बीच में कभी विष नहीं घोटना चाहिए। कोई बात भी हो जाए उसका बैठ करके समाधान कर लेना चाहिए, ये समझदारी की बात है। देखिए अगले महीना में कितनी बढ़िया बात कही। अरे जेठ महीना लगे प्रीत की रीति नहीं रे जानी। अरे नेवल गरीब फिर क्यों तेने ठकुराई भानी। अरे नेवल गरीब फिर क्यों तेने ठकुराई भानी। आत्मा बिन की रोए गई और होएगो सत्यानाश मूल में हेऊ खोए देंगे। होएगो सत्यानाश मूल में हेऊ खोए देंगे। रहेगो बिल्कुल कोरो भैया सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन छोड़ो यारो सबसे हिल मिल चलो जगत में। मेरे भाई बहनों, कितनी बढ़िया बात कही। प्रीत की रीत नहीं जाने। अगर ने को निवलो और कमजोर आदमी है सामने, अरे दो रेपटे तो सही है जाओ। पर तुम्हें पता है तुम तो दो रेपटे तो तुमको सही कर देंगे, लेकिन जब उसकी आत्मा रो जाएगी और जब उसका भीतर वाला रो जाएगा, उसके चांटों को कौन झेलेगा फिर। कबीर हाय गरीब की निष्फल कभी न जाए और मरे पशु की खालते लो वसम जाए। इसलिए मेरे भाई बहनों, किसी को निवला और दुबला समझ करके अपमान मत करना, अन्याय मत करना। और देखिए कितनी बढ़िया बात कही है। ये बारामासी के ऐसे सूत्र हैं, इसमें जीवन जीने की कला है। और जितने जो वेद शास्त्र पुराण है, सबका सार है, निचोड़ है। एक एक शब्द पर अगर हम विचार करें तो समझ लो कि ये कथा बहुत लंबी हो जाएगी। थोड़े से समय के अंतर्गत ही और समझना है, क्योंकि बीज तो थोड़ा ही होता है। और सज्जनों, जब कोई बीज को ठीक तरीका से पालन कर लेता है, उस बीज को ठीक मिट्टी और पानी मिल जाती है, तो फिर वो अपना विस्तार बना लेता है खूब लंबा। इसलिए आषाढ़ महीना लगो देख सत्ता को मत छोड़े। यह सत्ता का मतलब एक शक्ति से है, एक सत्य से है। और शास्त्रों में ऐसा कहा है, सत्यमेवा स्वरे लोको सत्य धर्मा सदा सरता सत्य सर्वान मूलान सत्य नास्ते परम पद। सत्य का तीनों कालों में कभी नाश नहीं होता है। इसलिए तन से और मन से और वचन से कभी सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए। चाहे हजारों नहीं लाखों का कोई प्रलोभन तुम्हारे सामने हो, लेकिन कभी सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए। कहते हैं सतमत छोड़े सूर्य। अरे देख सत्ता को मत छोड़े और बेगत
गति होएंगी पाप कपट करके धन मत जोरे। ये गति होएंगी पाप कपट करके धन मत जोरे। दूर पर नारी ते रहियो और भैया को धन बुरो दगाते कबहू मत खइयो। भैया को धन बुरो दगाते कबहू मत खइयो। भैया को धन बुरो दगाते विचारो सदान जोरो। भैया सबसे मिल चलो जगत में जीवन छोड़ो। भैया सबसे मिल चलो जगत में। आज ये रोज कहानी सुनने में आती है कि भैया ने भैया को पिटवा दिया, भैया ने भैया की प्लॉट को बेईमानी से नाम करवा लिया, भैया ने भैया की जमीन को हड़प लिया। पर ध्यान रखो, अरे भैया तो भैया होते हैं सज्जनों, ऐसा तो किसी के साथ में नहीं करना चाहिए। इसलिए ईमानदारी का जो कमाया हुआ तुम्हारा पैसा होगा वो तुमको सुकून देगा, शांति देगा, आनंद देगा। चाहे भले ही तुम्हारी 10 मंजिल की कोठी नहीं बने, कोई बात नहीं है। अगर बेईमानी करके और किसी को दमन करके और तुम कोठी बनवा लोगे तो लोग तो कहेंगे भैया बहुत बड़ा पैसा वार हो। लेकिन ध्यान रखो, तुम्हारे भीतर की आग तुमको जला देगी, तुमको सुकून और शांति नहीं मिलेगा। इसलिए देखिए आगे की पत्ती में सावन महीना लगो युमरिया तेरी रेंजोई बीते। जो नहीं आवे भली बुरी का कीमत जीते। जो नहीं आवे भली बुरी का कीमत जीते। कितना बढ़िया कहा है। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर रहना। किसी का प्लॉट बनवा नहीं सकते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी की झोपड़ी को उठाने का प्रयास मत करना। किसी के घर में बल्ब नहीं लगवा सकते तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी का छोटा सा दीपक जल रहा हो तो बुझाने का प्रयास मत करना। किसी के घावों पर अगर मरहम पट्टी नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन लगे हुए घावों पर नमक मत डालना। कितना बढ़िया कहा है। फूल नहीं बच सकते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन कांटे बन करके किसी कपड़ा को मत फाड़ देना, अंत इसका परिणाम आपको जरूर भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन किया, जो नहीं आवे भली बुरी जाऊ की मत जीते। लौटियो मत आमी भर के। अरे लौटियो मत आमी भर के। जा दुनिया में से खोना ले गयो छाती पे भर के। दुनिया में से खोना ले गयो छाती पे भर के। दुनिया में से अरे ता को तहीं पे छोड़ो वे। कितना बढ़िया कहा है। रहे न राजा बहु चक्रवर्ती, रही न रानी बहु रूपवंती। रहे न वृक्षां जड़मूल साध्यम, रहे न ब्रह्मा के जिन वेद वाक्यम। कदाप कालम पृथ्वी चलंतम ना चलंतम धर्म एक शिष्यला। ये सतपुरुष वाक्यम। मेरे भाई बहनों, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े किले, हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों के खून खराब हुए।
कितना बढ़िया कहा है कबीर जी ने, देखा होगा कहीं, जय मंदिर 9 बजे और करे पथुरिया नाच, ते मंदिर सुने पड़े, बैठे पक्षी बाज। हम एक बार फतेहपुर सीकरी में गए और किला देखा, बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी का, देखो यहाँ ये घोड़ों की घोड़शाले थी, आज वहां बंदर मौज मार रहे हैं। ये जो सैनिकों की जहाँ सेना पड़ी रहती थी, हजारों लोग वहां में गधा खड़े थे। जो अकबर और बादशाह का जो सैन्य कक्ष था, वो सैन्य कक्ष में ऊपर देखा तो वे लटक रहेंगे, क्या कहते हैं वे चमगादड़, और बुरी बात है रही। मैं देखो जहाँ पे कभी अकबर और जोधा भाई विश्राम करते होंगे यहाँ। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये महापुरुषों के वाक्य के जय मंदिर 9 बजे कभी बड़े बड़े बाजे बजते होंगे और पथरियों के नाच होते होंगे, बड़े बड़े वीर और सूरमा लोग बैठते होंगे, और आज यहाँ बंदर और गधा और चमगादड़। इसलिए मेरे बहन भाइयों, भरोसा मत करना, जीवन में कुछ ऐसा करके चलो, कबीर हम पैदा भये जगत ऐसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम से जग रोए। देखिए आगे कवि ने कितनी बढ़िया बात कही है, भादो महीना बात बात पर सेखी मारत है। मैं 8 मकान है, मैं 8 मोड़े, 4 लाख रुपया महीना के आते हैं, और महाराज मेरे से वो कत्तल समाज में, और सज्जनों वो धीरे धीरे अपने समाज को तोड़ देता है, अपने भाई बंधुओं से ही अलग हो जाता है। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है, देखिए, भादो बात बात में क्यों तू सेखी मारत है, अरे एक मिट जूना होए फूटिया पसमे डारत है, एक मिट जूना होए फूटिया पसमे डारत है, अरे फूट में लूटी हुई भारी, और कुंदन की तक लगे ऐसे सब देवे के तारी, कुंदन की तक लगे ऐसे सब देवे के तारी, अरे जाति को जत्था जोड़ो है भैया, सबसे मिल चलो जगत में जीवन छोड़ो यारो, सबसे हिल मिल चलो। कोई एक ऐसा वक्त था, इस भारत में 2 राजा बड़े महान थे, बताते हैं एक पृथ्वीराज चौहान और एक जयचंद। लेकिन आपस की फूट में और दोनों राजाओं का पतन हो गया और देश गुलाम हो गया। इसलिए मेरे बहन भाइयों, आपस की फूट हमेशा लूट करवाती है। तो चाहे एक परिवार की बात हो, चाहे एक समाज की बात हो, चाहे एक गांव की बात हो, चाहे एक देश अथवा पूरे राष्ट्र की बात हो, संविधान का अर्थ ही होता है सम्माने बराबर विधान। जब सभी को बराबर का जीने का अधिकार है, तो सज्जनों को लड़ाई काय बात की है। सब अपने अपने हक का खाते हैं, सब अपने अपने लिए करते हैं, कौन किससे ले जाता है और कौन किसका खाता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, आपस में समता बना करके रखें। देख लिए अगले महीना में वार महीना लगो कचुवलई करके पछताएगो, जो कम खुल जाए भेद रो तो लंग को है जाएगा। आपने कहीं झूठ बोली है, आपको भय लगेगा कि कहीं मेरी पोल नहीं खुल जाए,
आपने कहो कि चुगली करिए तो समय आएगा तो आप दबे दबे रहोगे कि कहीं पता नहीं लग जाए कि ये आदमी ऐसे कह रहा हो। इसलिए मेरे बहन भाइयों, कभी किसी की झूठी बातों को इधर से उधर मत करना। और किसी की कोई और बात भी हो और जिसमें किसी को अगर दुख पहुंच रहा हो तो अपने भीतर में पचा लेना उसको। इसी को कहते हैं जहर को पीना, विष को पीना। पर कहीं कहीं ऐसा साहब होता है, एक बुढ़िया मैया आ रही शाम को समय तो न भगव सहबे जा रहो और 4 लोग बतरा रहे कहूं, ए बुढ़िया कहो दे कहियो मत। और बुढ़िया आई और वो बदर बदर कत्ते आ रही, मैं काय कहूं कहते मुझे का करनो, मुँह ते कह रहे कहते कहियो मत। आगे अगानो जल लो 4 लोग बैठे के कयम्मा का बात है, एक कछुना में 4 लोग बैठे वह कुआ पे बतला रहे हूँ कहू की चोरी भोरी की, जब कह रहे कहते कहियो मत। ले हूँ क्यों कहती कहते। फिर ने और आगे चली, कयम्मा का बात है, एक कछुना है वह कुआ पे बेचारे आदमी बतराए रहे, यूं कह रहे कहते कहियो मत। ले हूँ क्यों कहते कहती मुझे का करना है। और बुढ़िया ने पूरे गांव में आग लगाए रही। ऐसी बहुत बहुत कहीं कहीं हमारी माताओं की, कहीं कहीं हमारे भाइयों की, और हम लोगों के बीच में भी कभी कभी ऐसा ही होता है। इसलिए अरे लोग दुनिया में कैसे हैं, आग लगाए बगैर पानी को बहुत कैसे हैं, आग लगाए बगैर पानी को बहुत कैसे है। उन्होंने तो आग लगाई और बेई रीति बांधी बजाए रहे हैं, चलिए भैया आग लग गई। बेई त्याए बहु बेटे में लड़ाई करवाए थे और बेई फिर पंचायत जोड़ रहे हैं और बेई कहेंगे कि भैया अब तो कोर्ट में पहुंचा दे। ध्यान रखो, बहुत बड़े सावधानी की बात है। आग लगाए बगैर पानी को बहुत कैसे है, अरे नाच को साज बटोरो भैया सबसे मिल चलो, जगत में जीवन छोड़ो यारो, सबसे मिल चलो जगत में। कार्तिक महीना लगो पेज मत काऊ से ठाने, और लालच के बस होए खोए मत पियो ईमान। मेरे भाई बहनों, लोग के वसीभूत होकर के अपने ईमान को मत खो देना। हमारे महात्मा सतवीर एक भजन गाते, मत करियो होड़ अमीर ने की नहीं बिक जाए खेत मड़ैया। होड़ मत करना कभी किसी की, जेते पैर पसारिए जेती लंबी सौर। अगर सौर छोटी है और तुमने पैर ज्यादा पसार दिए तो 2 काम हो जाएंगे, या तो पैर तुम्हारे वारे रह जाएंगे या फिर सौर फट जाएगी। इसलिए अपनी व्यवस्था को देख करके अपना काम करिए, लोगों के कहने से नहीं और किसी की देखी देखा से नहीं। कहते देखी देखा साथे जो और चीजें काया भाड़े रो। अरे पैज मत काऊ सिर ठाने, और लालच के बस होए खोए मत पियो ईमाने। लालच के बस होए खोए मत पियो ईमाने। अरे पेट अपनाई मत भरियो, जैसी बन जाएगी न गरीब सेवा तुम करियो। जैसी बन जाएगी न गरीब सेवा तुम करियो। विचारो सदा निजोरो है भैया सबसे मिल चलो।
जगत में जीवन छोड़ोगे, यारो सबसे हिल मिल चलो जगत में। अगहन महीना लगो बांधिल है तू हिम्मत गाड़ी, मजबूती से रहना। अगर आप भीतर से हिल गए तो आपको कोई नहीं साथ पाएगा, और अगर आप भीतर से मजबूत है तो आपको कोई नहीं हिला पाएगा। जैसे बड़े बड़े तूफानों में और जो मजबूत वृक्ष होते हैं वो डटे रहते हैं, और जो कमजोर होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। इसलिए अपने आप में कमजोर मत होना। अरे बांधिल है तू हिम्मत गाड़ी, होए सत्य की विजय हमेशा झूठ रहे ठाड़ी, होए सत्य की विजय हमेशा झूठ रहे ठाड़ी। अरे सांच को आंच नहीं रे कैसी, और रहो डंका की चोट जमाने की ऐसी तैसी, रहो डंका की चोट जमाने की ऐसी तैसी, तुम रहो डंका की। फिर मुंह कैसे मोड़ोगे, तुम सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन छोड़ोगे, तुम सबसे हिल मिल। उस पराई आशा कर मत बन जाइयो रोगी, आस पराई वो करे जो जिए तो ही मर जाए। जब तक हाथ पैर चले तो किसी के भरोसे पर मत रहना, अपना काम अपने हाथ संभालना। अगर बहू कहे लाओ माता जी मैं धोती को धो दूंगी, नहीं बेटा तू अपने नहीं धो लीजिए, मैं तो धो ले। अगर तुम अपने बलबूते पर अपना जीवन जितना जियोगे उतना ही अच्छा रहोगे, और जितनी पराधीनता में जीवन जियोगे उतना जीवन धीरे धीरे नरक बन जाएगा। इसलिए मुंह पराई आशा कर मत बन जाइयो रोगी, बिसनों की तो एक कमाई भलावत होगी, पसीना की करके खाइयो। कहीं कहीं लोग कहते हैं भैया साधु माता ने तो कहा पसीना आते है, पर देखो तो मेरा कपड़ा भीतर थे और मिल के और बाहर आ रहे हो पसीना। इसलिए 4 घंटा आए पड़े तो रात को बैठे हैं, और 4-5 घंटा दिन में बैठे हैं, और फिर बैठ करके और फिर बैठ के गाड़ी में यात्रा करनी पड़े। चाहे ट्रेन में जाओ के बस में जाओ के कौते जाओ, पर जाना तो पड़ेगा। नाश्ता पानी भोजन पानी मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलो तो बेचारे पैसे चले जा रहे हैं। रात में कार्यक्रम करो, फिर ट्रेन में यात्रा करियो, फिर दिन में सत्संग में बैठे। आप विचार करिए, अरे भैया इतने कर रही तो शायद दुनिया पर नहीं होगी, इतने 50,000 रुपया महीना के मिलते हैं जितनी ये संत महात्मा ने, और फिर भी ये बेचारे किसी पर कुछ मांगते नहीं। काफी श्रद्धा है, कोई 10 दे जाओ 5 दे जाओ, और कोई सबको नहीं दे पाते, कोई 2 ने दे जाए, कोई 4 ने दे जाए, कोई कौए नहीं दे, पैसे पे पैर छू जाए, पर फिर भी महात्मा लोग किसी से नहीं कहते अरे कि भैया हमें क्यों नहीं देते हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों साधु होना कठिन है। वास्तव में ही ये साधु का जो जीवन है, साधु का चरित्र है वो बड़ा कठिन है, और साधु का चरित्र है और समय नहीं है। मैं फिर कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा कि वास्तव में ही एक सच्चे सपनों के लक्षण क्या होते हैं। अच्छा, एक चौपाई है रामायण में, साधु चरित सुव चरित कपासु, निरस विशद में गुण फल जासु, निषद विशद में
गुण फल जासी। सो सही दुख पर क्षेत्र दुरावा, बंदनीय जय जगत सुहावा, बंदनीय जय जगत सुहावा। साधु का शर्त कैसा होता है, यहाँ उदाहरण दिया एक शुद्ध कपास की भांति। कपास बिल्कुल सफेद होता है और नीरस होता है। पहले बनोरे में से अलग किया जाता है, बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। ये उसकी तपस्या है। अपनी जैसे बीज को भी अलग कर दिया, ऐसे ही साधु को अलग कर दिया। ये साधु के जीवन की तपस्या है, त्याग है। और फिर इसको धुनकी में उसको धुना कपास को, जैसे कपास को धुना और धुन करके फिर उसमें धागा बनाया। कितना त्याग हो गया, धिन्नी धिन्नी उड़ गई। फिर उसमें से धागा बनाया और फिर उस धागे पहली बार तो उसने सुई के छिद्र को ढका, और जब उसमें से वस्त्र बनकर के तैयार हुआ तब फिर हमारे तुम्हारे शरीरों को ढका। ये कपास का त्याग था, ये कपास की तपस्या थी। बस यही संत का जीवन होता है। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि संत का जीवन एक कपास की भांति है, संत का चरित्र एक कपास की भांति है, जो अपने लिए नहीं वो दूसरों के लिए जीता है। अपन चाहे कितने भी कष्ट सहे, लेकिन अपने कष्टों को न समझ करके, और वो समाज की वेदना को समझता है, समाज की पीड़ा को समझता है। अरे संत तो रोए। सतगुरु कबीर कहते हैं मैं रो या जगत को मोह रोवे न कोय, और मोह को रोवे सो जना जो शब्द विवेकी रोए। कबीर तो रो। और विनम्रता कितनी का कबीर की गांठ कट रही। कबीर कहते हैं दादा भाई बाप को ले हो चरण होई हो बंदा, और अब की पुरिया जो निर्वार सोजन सदा आनंदा। संत रो रो करके, एक श्री अमोल साहब जी की चर्चा में आता है, ये गाना नहीं रोना है, कभी अमोल का कहना है, तुम हिलमिल कर लो प्रेम बना लो नियम, भक्त ये हाथ नहीं आना है, और बिन विवेक सत्संग ज्ञान बिनो धोखा खाना है। इसलिए मेरे भाइयों ये संत की परिभाषा है। अरे पसीना की करके खइयो और लोचा गुंडन की बातन में कबहू मत आइयो, लोचा गुंडन की बातन में कबहू मत आइयो। और अगली बात, अरे विचारो सदा न जोरो है, हमेशा किसी के साथ में दगा मत करना, धोखा मत करना, ईमानदारी के साथ अपना जीवन जीना। साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, साचा हीरा पाइए झूठे मोले उहान। जो तू साचा बाड़िया साची आट लगाओ, अंदर झाड़ू मार के कूड़ा दूर बहाओ। अगले महीना में और कैसा क्या बताया, मां नहीं अंधेर समझ मन थोड़ी सी देर, यार मारने की हत्या कोई सात जन्म फेरे, यार मारने की हत्या कोई सात जन्म फेरे। अरे आत्मा मित्र की खोटी, ओए गो यखेन खाए गो धर के रोटी पे रोटी, ओए गो यखेन खाए गो धर के रोटी पे रोटी। ये ध्यान रखो मेरे भाई बहनों,
दगा किसी का सगा नहीं है। ना माने कोई कर देखो, और जिन लोगों ने दगा किया उनके घर जाकर देखो। कोई भी स्त्री अगर पति के साथ में दगा करती है, या कोई भी पुरुष पत्नी के साथ में दगा करता है, कोई भी मित्र के साथ में दगा करता है, उसके परिणाम हम रोज देख रहे हैं। ये कौन सी लड़की ताने अपने आदमी के टुकड़ा करके दबदबा में फ्रीज में और पकड़ गई और मार पड़ रही है। सज्जनों, समाज के बीच में वो कैसे आ सकती है? वो तो बेचारा गया, लेकिन अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। कहने का तात्पर्य चाहे कोई पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हमारा तुम्हारा संयोग बना है तो बढ़िया एक जीने के लिए मिला है। पति और पत्नी वो भी एक दोस्त है, मित्र हैं। भाई भाई है तो वो भी एक दोस्त है, मित्र है। गुरु शिष्य वो भी एक दोस्त है, मित्र है। और मित्र तो मित्र होते ही हैं। सज्जनों, मित्र को देख करके तो मित्र की सहायता करना चाहिए। इसलिए फागुन महीना कहूं बिगड़ी को नाय ठिकानो है। आप भलो जग भलो, बुरो तो बुरो जमानो। जमाना तो वैसा ही है, तो पहले अब तो कैसा ही है। पर मैंने कल कहा था शायद कि तुम अपने कैमरा को ठीक कर लो तो जमाने की तस्वीर बढ़िया बन जाएगी, और तुम्हारा अगर कैमरा खराब है तो जमाने की तस्वीर खराब हो जाएगी। और जमाने की तस्वीरों का हम पर कोई ठेका नहीं है, पर अपने कैमरा तो हम ठीक कर लें। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अगर तुम बढ़िया हो तो फिर जमाना बढ़िया है। एक बुढ़िया माँ कह रही, मैंने कहा कहो बहुत ठीक है। बोली महाराज जी बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया है। और फिर महाराज आप जानते ही अपन बढ़िया है तो सब बढ़िया है। मैंने कहा देखो कितनी सीधी सी और सरल बात है। अगर तुम बढ़िया हो तो दुनिया बढ़िया है, और अगर तुम बढ़िया नहीं हो तो फिर तुम्हारे लिए कोई बढ़िया नहीं है। क्योंकि ये संसार एक प्रतिध्वनि है। आप जैसी आवाज फेंकोगे वही आवाज लौट करके तुम्हारे पास आएगी। फागुन महीना तो बिगड़ी को नाय ठिकानो है। आप बोलो जग भलो, बुरो तो बुरो जमानो है। अरे दियो मत काऊ कोर धोको, और बदलो छूटे नहीं बदल जाए आंखें करे लोगो। कितना बढ़िया कहा है। जिनको हम भगवान और भगवती कहते हैं, अपने कर्म का भोग उनको भी भोगना पड़ा। अरे मिलेगो जो कछुरो रोए, भैया सबसे हिल मिल चलो। जगत में यारो सबसे हिल मिल चलो। लौंड महीना लगो, मिलेगो जैसर कर जाएगो। और सत्संगत की नाव बेटी भव सागर तर जाएगा। सत्संगत की नाव बेटी भव सागर तर जाएगा। मिलेंगे घट में ही अविनाशी, और कहे मनोहर दास गुरु चरण को अनुरागी। हमारो यही निहोरो है, भैया सबसे मिल चलो। जगत में जीवन खोरोगे, यारो सबसे मिल चलो।
कहू दिन पले सुवायु जावेले मत करम करो मेरे भैया पले सुवायु जावेले मत करम करो मेरे भैया कावलना कोई मती गर्व करियो बेटन पे कोई मती गर्व करियो बेटन पे ये कहूँगी ना पूत पड़ोसी है जाके मती गर्व करियो मेरे भैया कहूँगी ना पूत पड़ोसी कितना भरोसा था बेटाओं पर। अब डोकरिया डोकरा बैठे दो दरवाजे और मोड़ा की भोर चली आई मोटरसाइकिल और भीतर घुस गए। डोकरिया कहते कहे देख ले हो तो जाके बुरी माइयो है। डोकरा कहते चुप रहे ये दो रोटी मिल जाते जो नहीं मिलेंगे तो का करो जाए। कहूँ कहूँ डोकरा कहते है बहू ने का चाय दे पेट भग जातो है ने दे गिलास दूध दे दियो है तो बहू कहते डोकरा देख लो मन लई करेगो मोड़े ने कहा दूध ना तो डोकरा दूध पिया दो। कहूँ एक बार डोकरा ने कही लल्लू में धोती कभी तो फटेगा ही है। लल्लू ने कही तो डट जाते हो ना कहा बहन जा रहे हो मेरे कहा को मोड़े ने की तो वही फीस ना भरी तो तो को पोसा कर लाए दे तब सच्चन हो ये कहूँगी ना पूत पड़ोसी है जाएंगे मत करो मेरे भैया पूत पड़ोसी है जाएंगे मत करो मेरे भैया कोई मत गर्व करियो बेटी ने आपके घर में बेटी बेटा है बहुत अच्छी बात है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको पढ़ाना लिखाना मत उनको शिक्षा और संस्कार मन देना लेकिन उनसे कोई आशा और उम्मीद मत करना ज्यादा। देखो आशा और उम्मीद करोगे तो आपके लिए दुख का कारण बन जाएगा क्योंकि आपकी आशा और उम्मीदों की पूर्ति होगी नहीं। मेहमान आ गया है शादी कर दी है तो बेटी को भेज दो और आप कहोगे कि नहीं लल्लू डट जाने 8 दिन और छोड़ दे लड़की। लल्लू कहेगा हाँ मम्मी ने कह दी तो आज ही ले जा और तुमने अगर हट करेगा कि ना भेज रहे तो हमने को बोलो ना जाओ तो ध्यान रखो फिर झगड़े की नींव लगी जाएगी। और आज नहीं तो तुम कल भेजोगे फिर तुम्हारी लड़की को ज्यादा परेशानी आएगी। इसलिए बेटी हमारी तभी तक थी तब तक हमने संकल्प नहीं किया था और संकल्प कर दिया तो अब बेटी तुम्हारी बेटी नहीं है। वो अपनी राजी से कभी समय समय पर मिले तो बहुत अच्छी बात है अन्यथा कह दो कि बेटा अपने घर को संभालना और मेरे से अधिक अपनी सासू माँ को समझना और अपने पिता से अधिक अपने ससुर को समझना और अपने परिवार को बढ़िया समता और शांति से बना करके रखना यही तेरा दायित्व है। तो समझ लो आप बच गए उस बवाल से। अगर आपने थोड़ा सा भी मोह लगा लिया तो फिर वो मोह आपके लिए जंजाल बन जाएगा। इसलिए कोई मत करो करियो बेटी कहोगे ना संग जमाई ले जाएंगे मत करो मेरे भैया संग जमाई ले जाएंगे मत करियो मेरे भैया कोई मत गर्व करियो या धन पे। ये हमारे जीवन में अवरोध है। जैसे सड़क पर बड़े बड़े ब्रेकर होते हैं तो गाड़ी बहुत धीरे चलती है। ये ब्रेकर है हमारे जीवन में बेटी बेटाओं के प्रति मोह और ममता, धन के प्रति लोभ लालच अधिक नहीं। धन कमाना चाहिए। संत महात्मा ये नहीं कहते हैं कि धन नहीं कमाना चाहिए। अगर धन नहीं कमाओगे तो फिर तुम सत्संग कैसे करा लोगे, फिर कैसे तुम भंडारा करोगे, फिर कैसे साधु संतों का सम्मान करोगे, फिर कैसे तुम विवाह शादी करोगे, कैसे बच्ची बच्चों को पढ़ाओगे। धन कमाना चाहिए और उसका बढ़िया अच्छा उपयोग करना चाहिए। इसलिए लेकिन उसका घमंड नहीं, अहंकार नहीं।
बढ़िया मकान बनाना चाहिए, जरूर बनाना चाहिए, बढ़िया कपड़ा पहनना चाहिए, बच्चों को उच्च शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए, और उसका घमंड और अहंकार नहीं। कितना बढ़िया कहा। कोई मत गर्व करियो या धन पे, कोई मत गर्व करियो या धन पे, ये कहू दिन बड़े खजाने रह जागे, मत गर्व करियो मेरे भैया, बड़े खजाने रह जागे, मत गर्व करियो मेरे भैया। महमूद गजनवी ने 11वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया था। वैसे 17 बार आक्रमण किया था उसने। सोमनाथ के मंदिर को तोड़ करके अपार खजाना ले गया, धन ले गया, और उसने पूरी विश्व में कहीं एक मूर्ति नहीं छोड़ी, सारी मूर्तियों को तोड़ दिया, पुजारियों को मार दिया, हजारों लाखों लोगों को गुलाम बनाया, तमाम सोना चांदी हीरा जवाहरात ले गया। लेकिन आखिरी में क्या हुआ? आखिरी में ये हुआ कि उसको नींद नहीं आती है, बेचैनी बनी रहती है, महीनों हो गए नींद नहीं आती। अब तो कभी कभी इतना बेचैन और परेशान और भड़बड़ा करके बोलता, और रात भर भागता रहता, कहीं 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 कहीं। एक दिन कहा, मेरे भाइयों, मेरी चारपाई को तुम वहां डाल दो जहां धन की तिजोरी रखी है। और जब उसकी चारपाई को वहां धन की तिजोरियों के पास डाल दिया तो उन तिजोरियों से सब पटक पटक करके रोने लगा। हाँ, ये लाल भूरे काले पत्थरों के लिए मैंने कितने असहाय प्राणियों के कत्लेआम किए, कितनी माताओं की गोदें खाली करी, और कितनी बहनों के श्रृंगार लूटे। मैं समझता था ये सब कुछ मेरे साथ जाएगा, ये सब का सब यहाँ का यहीं पर रह गया, और तड़प तड़प करके मरा, वो धन काम में नहीं आया। इसलिए मेरे बहन भाइयों, किसी विद्वान ने कहा है, इकट्ठा कर जहां का जर सभी मुल्कों के माली थे, और सिकंदर जब गए दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। कितना बढ़िया कहा कवि ने। ये कहोगे ना घरे खजाने रह जागे, मत गर्व करियो मेरे भैया, घरे खजाने रह जागे, मत गर्व करियो मेरे भैया। कोई मत गर्व करियो या तन पे, ये साथ कहीं मुझे चलती है, ये साथ कोई मत गर्व करियो या तन पे, और इसका कोई भरोसा नहीं है। कदम एक कदम रख करके और दूसरे कदम का कोई भरोसा नहीं है। और एक बात बताएं, प्रत्येक जीव की यात्रा अज्ञात में से शुरू होती है। हमारे यहाँ कहीं कहीं कहते हैं कि भैया जान करके मानो, पहले जानो फिर मानो। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, तुम जान लोगे तो फिर मानने की बातें समाप्त हो जाएगी, फिर मानोगे काहे? मानना तो अज्ञात है और जानना ज्ञात है। जब आपको ज्ञात हो गया तो मानना और अज्ञात समाप्त हो गया। अज्ञात ही अज्ञान है और जानना ही ज्ञान है। पर ध्यान रखो, हमारी यात्रा तो अज्ञात से शुरू है। हमको एक कदम रख करके और दूसरे कदम का पता नहीं है कि इस कदम पर क्या होगा, तो वो अज्ञात ही तो है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी महात्मा बुद्ध को नहीं पता था कि मैं इस भक्त के यहाँ भोजन करके और फिर मेरा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, जबकि वो दुनिया का एक महापुरुष था। और उस भोजन को पा करके और वहीं से उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। कृष्ण को नहीं पता था, प्रभास पट्टन में लेटे हुए थे कि अभी मेरे पैर में तीर पड़ने वाला है, अज्ञात था। राम को नहीं पता था
कि अभी लक्ष्मण जी जाकर के और सरयू में हत्या करते हैं और मेरा भी अंत होने वाला है। बहुत प्रयास किया। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमारी तुम्हारी यात्रा अज्ञात में नहीं है, इसलिए इसका भरोसा मत करना। इस शरीर का कब तक और कैसे चलेगा और कितना चलेगा। आप 100 वर्ष बैठे रहो, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक क्षण का भी पता नहीं है। इसलिए और हमारी चेतना भी अज्ञात का ही विषय है, क्योंकि जानना विषय बुद्धि तक रहता है। इसलिए बुद्ध मौन रहे, इस पर चर्चा नहीं करी उन्होंने कुछ, कि कोई आत्मा के परमात्मा होता है कि नहीं होता है, क्योंकि वो चर्चा का विषय नहीं था। कोई भी व्यक्ति जाता उनके पास और वो अपनी समस्या रखता तो वो कहते ध्यान करो, इन बातों को छोड़ो। और जब ध्यान करता है कोई साधक तो ये सारा का सारा जो अज्ञात का जो रूप है वो ज्ञात में परिवर्तित हो जाता है, पर कहने सुनने की बातें समाप्त हो जाती हैं। इसलिए कोई मत गर्व करियो आतन पे, ये कऊ दिन अग्नि में जली जाओगे, गर्व करो मेरे भैया। ये कऊ दिन अग्नि में जली जाओगे, गर्व करो मेरे भैया। कऊ दिन कहे कबीर शरण ले गुरु की, कहे कबीर शरण ले गुरु की। अरे तुम्हें भव से पार लगावेंगे मत, गर्व करो मेरे भैया। तुमको भव से पार लगावेंगे मत, गर्व करो मेरे भैया। ये कहू देना पले शिवायु जावेंगे मत, गर्व करियो मेरे भैया। कहू देना पले शिवायु। अब तो त्याग पड़ो भैया, वक्त नहीं है सोने, अब तो त्याग पड़ो बहना, वक्त नहीं है सोने। संत जगाते हैं। मैंने इस बारामासी के माध्यम से, ये बारामासी एक मार साहब थे, अब तो नहीं है आज दुनिया में, लेकिन उनकी ये कविता अमर रहेगी। और उन्होंने ऐसी बहुत काफी कविताएं लिखी। धौलपुर जिला में एक सैंपल गांव है, तहसील है, और वहीं के थे ये। और बहुत बड़े अच्छे शब्दों का चयन किया है एक मनुष्य के लिए, जीवन जीने के लिए। सज्जनों, वास्तव में हमारे जीवन की शक्ति है ये। अब हम शक्ति को कहां लगाते हैं? एक और बात बताएं, एक तो हम कविता करते हैं तो अश्लीलता की कविता करते हैं। अश्लीलता के जो गाने हैं उन गानों से समाज का बिगाड़ होता है। एक ज्यादा हम काट छांट की कविता करते हैं तो काट छांट में भी समाज टूटता है। और जिस कवि की सकारात्मक भाव होता है, जिसके अंदर में पॉजिटिव भाव होता है, उसकी कविता भी एक ऐसे होती है जैसे एक धागा होता है और वो धागा तमाम मणियों को जोड़ करके एक ही में पिरो करके और एक माला बना देता है। ऐसे ही वो ये कविता होती है जो समता की रस्सी में, और ये सारे के सारे बिछड़े हुए टूटे हुए जो सूत्र हैं वो सब के सब जुड़ जाते हैं। कविता वो सराहनीय होती है जिससे ज्यादा समाज का हित हो, जो ज्यादा समाज के काम में आए, वो कविता कहलाती है। अलग काटना तो पड़ता है, ये ध्यान रखो। कैंची काटने का काम करती है और काटना भी चाहिए।
कोई 1000 रुपया मीटर को कपड़ा ले आवे और वो कह के बात है भैया हमें पैंट शर्ट बनवाना है, पहले काटियो मत। तो ध्यान रखो, कोट बनेगा तो कट करके ही बनेगा, जैकेट बनेगी तो कट करके ही बनेगी, ब्लाउज और पैंट और शर्ट बनेंगे तो चाहे वो 50,000 मीटर का कपड़ा हो, दर्जी बिना काटे नहीं बनाएगा। पर एक बात का ध्यान रखो, अगर काटना ही काटना जानता हो, सीना नहीं जानता हो तो कोई डॉक्टर ऑपरेशन तो कर दे, पेट है तो फारे घंटा दे, लेकिन फिर वो टाके लगाए और नहीं जाने, और उसको सही ठीक करना नहीं जाना तो क्या होगा? केस चलेगा नहीं बाप, मार पड़ेगा नहीं बाप। ऐसे ही अगर हम काटते हुए चले जाएं और सीने की अगर कला नहीं है तो समझ लो वो एक दुर्भाग्य है, वो एक दोष है। और ये ध्यान रखो, काटने के लिए कैंची कितनी मोटी बड़ी चीज होती है और सीने के लिए सुई कितनी नैनी होती है, छोटी होती है। और जितनी छोटी सुई होगी उतनी बढ़िया अच्छी सीमन चलेगी, मोटी सुई से नहीं। जितनी बढ़िया अच्छी सुई होगी नैनी वाली उतना ही बढ़िया अच्छा निकालेगी वो। तो कैंची के साथ साथ सुई भी अनिवार्य है। अगर कैंची के साथ सुई अनिवार्य है तो समझ लो कि फिर तुम एक उसको बढ़िया अच्छा रूप दे दोगे। एक बढ़िया आदमी के हाथ में कुल्हाड़ी होती है तो कुल्हाड़ी से क्या करेगा? लकड़ी को काट तो देगा, फाड़ देगा, पर वह कुल्हाड़ी से फर्नीचर थोड़ा ही बना देगा। फर्नीचर बनाने के लिए तो उसको बहुत अच्छी अच्छी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत बारीक बारीक चीजों की। और जितनी बारीक चीज से काम करेगा उतनी भीतर में बारीक बुद्धि और एकाग्रता की आवश्यकता है। कितनी एकाग्रता की? अरे जब कोई लकड़ियां फाड़ रहे हो तो भाई कितनी एकाग्रता की जरूरत पड़ती है भाई काटनी तो होती है, भाई फाड़नी तो होती है। बेचते थे जिले सा फटे गए, 2 टूक करे, 4 टूक करे और फाड़े और डालते। पर क्या होगा उस लकड़ी का? उस लकड़ी को जलाया जाएगा, उसमें से फर्नीचर नहीं बनेगा। और जो फर्नीचर बनाएगा उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी छोटी छोटी चीजों के बड़े ध्यान से एक मूर्ति बनाता है कलाकार, कितने छोटे छोटे यंत्र पास में रखता है। एक घड़ी बनाता है कोई कारीगर, कितने छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। मोबाइल बनाता है एक कलाकार, कितने कितने छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। ऐसे ही जब हम भीतर में जाते हैं तो हमारे अंदर में भी वो सूक्ष्म बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि, और जितनी जितनी सूक्ष्मता की ओर हम चले जाएंगे उतनी उतनी शक्ति का उद्भव होगा तुम्हारे अंदर में, उतनी तुम्हारी कला प्रकृत होगी। और जितना तुम ऊपर मोटे लेवल पर काम करोगे तो तुम मोटे ही रह जाओगे। इसलिए मेरे बहन भाइयों, काटना जरूरी है, काटो। पसीने की कला भी होनी चाहिए साथ साथ। कोई भी कवि रचना करता है अपनी कविता तो वो एक ऐसी के साथ साथ वो काटता भी है और फिर जोड़ता भी चला जाता है और फिर एक अच्छी पोशाक बना करके तैयार कर देता है। ये बारामासी ऐसे कवि की रचना है, कितनी बढ़िया अच्छी रचना है। हमें अपने दिमाग को कहाँ लगाना है सज्जनों? वास्तव में हम एक समाज के हित में लगाएंगे। मैंने शाम को भी कहा था कि बाबा साहब के विचार ही तो थे। कोई तलवार नहीं उठाई उन्होंने, कोई बंदूक नहीं उठाई उन्होंने, बाबा साहब के विचार थे। और अपने विचारों की धारा से, और ये कितने महीन विचार होंगे, कितनी बारीकता कि हर विषय के साथ में, हर नीति के साथ में, और फिर उसका एक सजा का भी प्रावधान बनाया था। अगर व्यक्ति चोरी करता है तो उसके लिए ये सजा होनी चाहिए। फिर चोरी में भी कई प्रकार की चोरी होती है, 3 प्रकार की चोरी होती है। मारपीट में भी 3 प्रकार की मारपीट होती है। अपमान में भी 3 प्रकार का अपमान होता है। किसी की लूट मार करने में भी, और कौन कौन सी धारा किस किस जगह पर होनी चाहिए। ये कोई लकड़ी फाड़ने वाले का काम थोड़ा ही था, ये कितनी बारीक और कितनी बुद्धि का काम था। और अपनी कलम के आधार से उन्होंने सारी धारा को पलट दिया। इसलिए हमें भी अपना विचार करना चाहिए। हम जितना बढ़िया अच्छा विचार और विवेक के साथ अपना जीवन जिएंगे उतना ही
तुम्हारे जीवन का आनंद है। ये मानव जीवन वैसे ही नहीं मिला है, फिर तो गाय भैंस गधा घोड़ा वो बहुत अच्छे हैं हमसे। किसी विद्वान ने कहा है कि हाथी के दांतन से किसा खिलौना भांति भांति के बने, और सिंह की खाल शिव शीश पर चढ़ाइए। पशु की खाल से किसान कमाए खाए, बकरा की खाल तो समाज में बजाइए। गेंडे की खाल को सहारो ले तो सूरमा, पर जब मानव की खाल कछु काम नहीं आइए। सावर की खाल को सिपाही में को सिक्का बने, और मृगा की खाल तपस्वी के मन भाई है, और गेंडे की खाल को सहारो ले तो सूरमा, पर जब मानव की खाल कछु काम में नहीं आई है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अपने जीवन का सदुपयोग करिए। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये मानव जीवन मिला है बहुत बड़ा बेशकीमती है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेई परलोक समारा। कबीर साहब जी ने कहा है, मानस जन्म नर पाए के चूके अब की घात, और जाए पड़ो भव चक्र में तब सहे घनेरी लात। रतन का जतन कर मांडी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। तो मेरे भाई बहनों, अगर आपके जीवन में ये बात अगर काम की है और आप अगर समझ रहे होंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आए तो फिर हम और 2 घंटे बोलते रहे, फिर कोई ज्यादा बात नहीं है। अगर इतनी बातों को ठीक तरीका से, और हमारे संतों ने भी नाना तरह के पहलुओं पर आप सभी भाई बहनों को संबोधित किया, और जो संतों की बातों को समझ लेते हैं बस उनका जीवन बदल जाता है। एक छोटी सी बात ध्यान में आई, एक लड़की विदा कर रहे तो लड़की रो रही, और लड़की तो रोती है बेचारी, चाहे कितने को पढ़ लिख जाए, तो उन्हें कहा तो कौन कहाँ करनी पड़ते हुए, तो लड़की रो रही। माँ ने छाती से लगा ली लड़की, बेटा मर रो है। तो लड़की तो रो रही, पर मजे की बात देखो कि वो लड़का रोवे लग गो दूल्हा। लोगों ने पूछी, भैया तुम क्या कर रो रहे है? तो बच्चे क्या कर रो रही है? तो लड़की से पूछी, बेटा तुम क्या कर रो रही हो? कि हम तो ताते रो रहे कि हमारे मम्मी पापा छूट रहे, हमें याद आवेगी। तो कहते तो मैं रो रहा हूँ, कहते मयू आप जहाँ छूट गए और तू चल के मैं मयू अपन ने छुड़वा देगी। लड़की ने कही, तो फिर जहाँ क्या रो रहे हो? तब त्या मयू आप छूटे तब ही रो लियो। लड़का ने कही, तो रोनो तो ही है, संग ही संग रोते ही रो तो चले। तो भैया वास्तव में जो जीते जागृत होते हैं वो ही हंसते हंसते अपना जीवन जीते हैं, अंत पूरा जीवन रोते रोते बीत जाता है। पत्नी पति की शिकायत करती हैं और पति पत्नी की शिकायत करते हैं। महाराज मैं सब पे जानती हूँ, जाए समझ आए दे हो। और वो कहते हैं तुम्हें ही समझ ले जो महाराज खूब पढ़े लिखे तब गुटका खाते हैं। अब बताओ, तो सज्जनों वास्तव में कमी तो कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ में होती है, और जब दोनों तरफ की समझ बढ़ जाती है तो सज्जनों एक सामंजस्य बन जाता है। शादी का अर्थ ही एक साधना है, जीवन की एक धारा है। तो क्यों नहीं हम एक अच्छे विचारों से जुड़ करके, अच्छे सत्संग से जुड़ करके अपने जीवन को हम लाभान्वित बनाएं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे जो महात्मा श्रीलाल जी और उनके सुपुत्र मार साहब सीताराम जी और उनके भाई छोटे बड़े, उनका परिवार, उनके रिश्तेदार, पश्चात आप सभी भाई बहन, सभी के सहयोग से कितना बढ़िया ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम रहा।